Good morning, everyone. This is a video which is specifically made for the civil judge actually. Fine. Let's begin. परिभाषा एवं प्रकृति। विधि तथा समाज की मान्यताओं द्वारा निषिद्ध जैसे अपकृत्य जो राज्य द्वारा दंडनीय होते हैं। विधि तथा समाज की मान्यताओं द्वारा मतलब कानून और समाज की मान्यताओं द्वारा जो कि निषिद्ध है, मतलब कि जो चीज़ें नहीं करनी चाहिए हमें, ऐसे अपकृत्य जो बुरे कर्म हैं, बुरे कार्य हैं, वो हमें नहीं करने, जो राज्य द्वारा दंडनीय होते हैं और अपराध कहे जाते हैं। अपराध पर प्रभावी नियंत्रण के लिए राज्य दंड विधियों का सृजन करते हैं। भारत में भी इसी अवधारणा के अंतर्गत दंड संहिता का प्रणयन किया गया है। सन 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा संपूर्ण भारत के लिए एक विधानांग का सृजन किया गया, एक विधि का सृजन किया गया जो 1833 के चार्टर द्वारा संपूर्ण भारत के द्वारा सृजन किया गया। दंड विधि के संदर्भ में 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग की स्थापना की गई। इस आयोग के अन्य सदस्य मैकलियोड, एडरसन तथा मिलेट थे। विधि आयोग ने भारत की दंड संहिता का प्रारूप तैयार किया, जिसे गवर्नर जनरल काउंसिल में 14 अक्टूबर 1837 में पेश किया गया है। इसे आगे चलकर लेजिस्लेटिव काउंसिल में भारतीय दंड संहिता विधेयक 1856 में प्रस्तुत किया गया, जिसे काउंसिल ने 6 अक्टूबर 1807 को पारित किया। भारतीय दंड संहिता का प्रवर्तन 1 जनवरी 1862 में हुआ। इस संहिता के प्रवर्तन का विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत पर है। अपराध की परिभाषा तो जान लेते हैं कि अपराध किसे कहते हैं। ऑक्सफोर्ड शब्दकोश के अनुसार अपराध विधि द्वारा दंडनीय कार्य है, क्योंकि यह अधिनियम द्वारा निषिद्ध है। अपराध जो है दंडनीय कार्य है। जैसे हम कोई भी गलत काम करते हैं, हमने मर्डर किया, डकैती की, रेप किया, ये सब आपराधिक गतिविधियाँ, चोरी की, किसी के घर में लूटपाट की, किसी राहगीर से लूटपाट की, तो ये सब दंडनीय अपराध, जिसमें कि हम एक इंसान से उसकी निजी संपत्ति को छीन लेते हैं और या फिर उसे दैहिक भौतिक किसी तरह से हम उसे दंडित कर रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं, जबकि उस व्यक्ति ने हमारा कुछ किया नहीं है, उसने हमारा कुछ बिगाड़ा नहीं है, उसके बाद भी हम उसे दंडित कर रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं, उसकी जनहानि कर रहे हैं, उसके शरीर को क्षति पहुंचा रहे हैं, उसकी भौतिक संपत्ति को क्षति पहुंचा रहे हैं। यह अधिनियम द्वारा निषिद्ध है तथा लोक हित के लिए हानिकारक है। ब्लैक स्टोन क्या कहते हैं? किसी कार्य को निषिद्ध करने या समादेशित करने वाले लोग विधि के उल्लंघन में किया गया कार्य अपराध है। तो किसी कार्य को किसी कार्य जो कि निषिद्ध हो, जो कि मना किया गया हो कानून के द्वारा, समादेशित करने वाले लोक विधि, और जो कि लोक विधि जो कानून है उसके द्वारा निषिद्ध हो और मना किया गया हो, ऐसा कार्य अपराध कहलाता है। स्टेफन के अनुसार अपराध विधि द्वारा निषिद्ध तथा समाज के नैतिक मूल्यों के अरुचिकर एक कार्य है। यह निषिद्ध है अपराध विधि के द्वारा और समाज के नैतिक मूल्यों के खिलाफ है। ऑस्टिन के अनुसार एक अपकार में पैरवी क्षतिग्रस्त पक्ष या उसके प्रतिनिधियों के स्वविवेक पर की जाती है। व्यवहारिक अपकृत्य एक अपकार जिसकी पैरवी शासन या उसके अधीनस्थ व्यक्तियों द्वारा की जाती है अपराध है। कीटन के अनुसार अपराध कोई भी अवांछनीय कार्य है जिसे राज्य दंड आरोपित करने के लिए कार्रवाई आरंभ कर सबसे उपयुक्त ढंग से परिसिद्ध करता है, ना कि क्षतिग्रस्त व्यक्ति के स्वविवेक पर उपचार छोड़ दिया जाता है। मिलर के अनुसार विधि द्वारा दंड के भय से निषिद्ध आदेशित किसी कार्य को करना, उसकी अपेक्षा करना अपराध है, जिसे राज्य अपने नाम की कार्यवाही आरंभ कर आरोपित करता है। पैटर्न के अनुसार अपराध एक सामान्य लक्षण है राज्य द्वारा कार्रवाई को नियंत्रित करना, दंड को क्षमा करना, दंड देना। अपराध विधि कार्यों को वुड्सफेडन कमेटी की रिपोर्ट के 1956 द्वारा दिग्दर्शित किया गया। अपराध निम्नलिखित प्रमुख तत्व हैं। अपराध किसी मानव के द्वारा किया जाना चाहिए, मानव के मस्तिष्क में दुराशय होना चाहिए, वह आपराधिक मनस्थिति विद्यमान होनी चाहिए, आपराधिक कृत्य किया जाना चाहिए, मानव की क्षति होनी चाहिए, अपराध को गठित करने के लिए आशय एवं कार्य दोनों का होना समांगी रूप से आवश्यक होता है। आपराधिक मनस्थिति का तात्पर्य मात्र कार्य किसी को अपराधी नहीं बनाता, उसका मन अपराधी ना हो जब तक। एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मीन्स सिट रिया।
दंडनीय होने के लिए आपराधिक आशय को किसी स्वेच्छापूर्ण कार्य या लोभ के रूप में अवश्य स्पष्ट होना चाहिए। कठोर दायित्व एवं पूर्ण दायित्व के मामलों में आपराधिक मनस्थिति को अवर्जित किया जा सकता है। आपराधिक मनस्थिति के अपवाद हैं: लोक न्यूसेंस, अपमान करना, न्यायालय की अवमानना करना, दुर्व्यवहार करना, अपहरण करना भी आपराधिक मनस्थिति के अपवाद हैं। कतिपय मामलों में आपराधिक कृत्य यद्यपि पूर्ण न हुआ हो, अर्थात किसी व्यक्ति को क्षति न हुई हो, फिर भी अपराध घटित हो जाता है। ऐसे मामलों में प्रारंभिक अपराध कहा जाता है। ये अपराध है प्रयत्न, दुष्प्रेरण, षड्यंत्र, मतलब प्रयत्न करना, दुष्प्रेरणा के द्वारा दूसरों के द्वारा प्रेरित करके षड्यंत्र करना। आपराधिक विधि मनुष्य के प्रयोजन को महत्व नहीं देती है, अपितु उसके आशय को महत्व प्रदान करती है। आपराधिक मनस्थिति दुराश्रय से संबंधित प्रमुख वाद आर बनाम प्रिंस, क्वीन बनाम टालसन, सिराज बनाम रूटजेन। थैंक यू।